कि पहला इक्वेशन जो हमारा है एक्स एक्सिस में जो एसएचएम हो रहा है, अब तो एक्स लिखने से ही हो जाएगा क्योंकि दूसरा एसएचएम तो वाई डायरेक्शन में हो रहा होगा। उसका एम्पलीट्यूड ए1 बोल दिया, ए1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, दूसरा एसएचएम बोल दिया वाई डायरेक्शन में, ए2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। हमको क्या चाहिए? दोनों का एसएचएम चाहिए। चलो देखते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज मुझको चाहिए रहेंगे। मुझको मैं x बाई ए वन की वैल्यू बोल दे रहा हूँ, x बाई ए वन की वैल्यू, x बाई ए वन को बोल देता हूँ साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा? कॉस ओमेगा टी की भी नीड मुझे पड़ेगी। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी? देखो ये पता होता है ना हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा पता है तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा विल बी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से अगर मुझे साइन ओमेगा टी पता है तो कॉस ओमेगा टी की भी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। चलो अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, वाई वाले को। y इज इक्वल टू ए टू साइन ए प्लस बी है, इसको क्या लिख सकता हूं? साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब ये साइन फाइव कॉस फाइव ये तो कांस्टेंट ही है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू मुझको पता है, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू मुझे पता है, इसको रखता हूं। अच्छा, इसको a2 को इधर लेके आ जाता हूँ, y बाई ए टू इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू x बाई ए वन कॉस फाइव प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर साइन फाइव। होगी कि नहीं होगी? बोलो, कुछ किया नहीं है, सिंपल है। ए2 को इधर लेके आए, साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख दी x बाई ए वन कॉस फाइव ऐसा का ऐसा, cos ओमेगा टी की वैल्यू रख दी 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर साइन फाइव ऐसा का ऐसा। ठीक, अभी क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ, y बाई ए टू माइनस एक्स बाई ए वन कॉस फाइव इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 अभी लिखने को रहने दो, लिख लेना आराम से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर साइन फाइव। इस स्क्वायर को हटाना है, क्या करें, स्क्वायर कर दे बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायर कर देते बोथ साइड। क्या हो जाएगा बोलो? वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, ना ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना। अच्छा, तुम लोग टू को पहले ही बोल रहे थे, तो पहले स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए वन ए टू कॉस फाइव। इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट तो हट ही गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। वेरी गुड। चलो देखो, तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे cos स्क्वायर फाइव और 1 साइन स्क्वायर फाइव, अगर इधर ले आऊं तो cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर, और यहाँ पे है cos स्क्वायर फाइव प्लस इधर ये आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए वन ए टू कॉस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया, साइन स्क्वायर फाइव। इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए वन ए टू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। और यहाँ पे कुछ और होगा ना, कॉस फाइव, माइनस टू एक्स वाई अपॉन ए वन ए टू कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। ये क्या आ गया, दो एसएचएम अगर एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, दोनों के बीच का, दोनों की एम्पलीट्यूड अलग अलग है ए वन और ए टू, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है,
फाई, तो जब दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन रहेगी इस तरीके की आएगी। अब फाई तो अलग अलग हो सकता है, क्या हो सकता है, फाई कुछ भी हो सकता है। देखो मान लो फाई जीरो है, फाई जीरो है का क्या मतलब, एक्स डायरेक्शन में भी इक्वेशन है इन साइन ओमेगा टी, और वाई डायरेक्शन में भी क्या है, A1 A2, यही है, दोनों डायरेक्शन में यही है। तो जब फाइव इज इक्वल टू जीरो तो हमको एक्चुअल में दिखाई क्या पड़ेगा, तो ये दिखाई देगा एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस कॉस जीरो की वैल्यू तो हो जाएगी 1, साइन साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स बाई A1 माइनस वाई बाई A2 का होल स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो था वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाई A1 इज इक्वल टू वाई बाई A2, लिख सकता कि नहीं लिख सकता, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू वाई, A1 बाई A2 क्या है, तो कांस्टेंट है। अच्छा ये तो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, बात वही रहेगी। y का फॉर्म कैसा आएगा, A2 बाई A1 इंटू एक्स, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये कैसा फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में आ गया। मतलब कि दो एसएचएम एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों का एम्पलीट्यूड A1 A2, लेकिन फेज डिफरेंस 0 होगा, तो हमको कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। और ये जो फिगर मुझको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन फिगर दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं, उसी को फिगर को बोलते हैं लिसाजस फिगर। ये कब दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन कब दिखाई देगा, जब दोनों के फेस क्या हो, फेज डिफरेंस 0। अगर फेज डिफरेंस कुछ और होगा, 90 होगा, तो हमको कुछ और दिखाई देगा, इलिप्स दिखाई देगा। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड से अलग अलग लिया, अगर वो सेम होगा तो क्या होगा, उन सब पे जाएंगे, पहले इतना नोट कर लो, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एक साथ। क्या हो गया भाई, चलो लिखो। एक डिवाइस होती है ऑसिलोस्कोप, तुम दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर सकते हो एसएचएम के, और जब तुम सुपर इम्पोज कराओगे, तुमको एक ऑसिलोस्कोप इस तरीके का डिवाइस रहता है, यहाँ पे बटन वगैरह रहेगा, यहाँ पे एक छोटी स्क्रीन रहती है, तो यहाँ पे तुमको ऐसे ग्रीन कलर की छोटी सी स्क्रीन रहेगी, वहां पे तुमको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई दे जाएगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना होता है। फिर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ट्रेसिंग पेपर लेते हैं ना, छोटा जो आर्ट वगैरह बनाते हैं, तो फिर उसको इसके ऊपर रख करके एक ले लेते हैं कि हमारी रीडिंग ऐसे आई है करके। देखोगे नेट में तो तुमको दिखाई देगा, ऑसिलोस्कोप सर्च करना, वहां पे इस ऐसे लिसाजिस फिगर्स, कभी तुमको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, कभी तुमको इस तरीके का दिखाई देगा, कभी तुमको इलिप्स दिखाई देगा, कभी सर्कल, डिपेंड ऑन द फेस डिफरेंस। देन वी विल सी अ स्ट्रेट लाइन, y is equal to mx के फॉर्म में हमको इक्वेशन दिख रही है, y is equal to mx के फॉर्म में हमको इक्वेशन दिख रही है, वी विल सी अ स्ट्रेट लाइन इन दिस केस। इस केस में हमको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, x एक्सिस y एक्सिस, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कोई पूछ ले तो a2 y, यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा, a2 y a1 है, m ही तो स्लोप है इसका, a2 y a1। टू, इफ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा, इधर बातें नहीं, क्या आ जाएगा, देखो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जाओगे बेटा बाहर, ये चीज पूरा हो जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5, साइन 90 की वैल्यू 1। ये क्या इक्वेशन आ गई मेरे सामने, एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ये तो इलिप्स की इक्वेशन आ गई। मतलब अगर 90 का फेज डिफरेंस दिख गया, इधर एसएचएम हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90, देन वी विल ऑन द स्क्रीन हमको एक इलिप्स दिखाई दे जाएगा। तो ये तो इलिप्स की इक्वेशन हो गई। अच्छा, इसमें भी एक सिचुएशन है कि अगर तो दोनों बराबर हो गए, इधर का एक्स एक्सिस का जो एम्पलीट्यूड है, वाई एक्सिस का एम्पलीट्यूड, देन वी विल सी सर्कल। इफ a1 is equal to a2 is equal to a दोनों की वैल्यू बराबर है, तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये तो किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन। इस टाइप की इक्वेशन हमको दिखेगी। लिखो, किस सेकंड लिखो, फिर एक और देख लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखो, हमसे क्या बोला था, रिजल्टेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड अनइक्वल एम्पलीट्यूड बोला, अनइक्वल एम्पलीट्यूड बट डिफरिंग इन फेज बाय पाई बाय 2, तो इलिप्स। अगर सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो सर्कल, सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड, इलिप्स दिख गया। पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस उसने बोल दिया, पाई बाय 2 का ही केस हम देख रहे थे। जब पाई हो गया पाई, इस केस में पाई है पाई के बराबर, पाई के फेज डिफरेंस है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए वन का स्क्वायर माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू का स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए वन ए टू कॉस पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई। साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। दिया जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन ए वन ए टू इज इक्वल टू 0। इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाई ए वन प्लस वाई बाई ए टू का होल स्क्वायर। ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ कैसी इक्वेशन मिलेगी, एक्स बाई ए वन इज इक्वल टू माइनस वाई बाई ए टू, ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई ए वन इज इक्वल टू एक्स। स्ट्रेट लाइन है बट स्लोप निगेटिव है, इस टाइप से जाएगा। समझिए, अगर इधर दिख गया तो समझ जाएंगे कि फेज डिफरेंस कितना था, 0 था। अगर इस तरीके से हमको दिख गया यहाँ पे डायग्राम, तो हम समझ जाएंगे फेज डिफरेंस कितने का रहा होगा, पाई का रहा होगा। ठीक, तो बस इतना ही बना लो, काफी है, इतने में से सब कुछ हो जाएगा। बाकी बहुत सारे फेज बना सकते हो, तो तुमको बहुत सारे तरीके के डायग्राम दिखेंगे, बट उस सब इक्वेशन को हम पहचान नहीं पाएंगे ना, सब इस तरीके की स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं आएगा।